हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूव टू लर्न। सो गाइस, ये हमारे ऑटोकैड ट्यूटोरियल की सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में और उसकी कुछ यूनिट सेटिंग्स, पेज लेआउट्स एंड उसके कुछ टूल्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने सारे कमांड की लिस्ट की जो इमेज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उसे हम इसका यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इस पे यूज़ होने वाले कुछ जो ऑप्शंस हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ आपको कॉर्नर पे एक ए का सिंबल दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन बटन। यहाँ से हम सारे एप्लीकेशन को शो कर सकते हैं, दैट इज न्यू, ओपन, सेव एज, इम्पोर्ट, पब्लिश। ओके, हमारे सामने यहाँ पर हमें जो कमांड्स दिए हुए हैं, इस पूरे बार को हम कहते हैं रिबन। हम इस रिबन से ही सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कमांड, या फिर हम चाहे तो यहाँ नीचे हमें एक और दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। हम यहाँ कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। हम किसी भी कमांड को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। चाहे तो हम अपने रिबन से सेलेक्ट करके कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो अगर हमें कमांड टाइप करना है तो हम इस कमांड प्रॉम्प्ट पर आकर इसे टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। उसके कमांड प्रॉम्प्ट के जस्ट साइड पे एक कुछ ऐसा सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल को हम कहते हैं यूसीएस आइकन। ये सिंबल ये शो करता है कि हमारा जो ड्राइंग होने वाला है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे होने वाला है। आप सबको पता होगा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे होने वाला ड्राइंग जो होता है वो 2D ड्राइंग होता है। इससे हम 2D ड्राइंग ही करने वाले हैं। उसके बाद आपको राइट पे यहाँ एक ऐसा बार दिख रहा होगा। इस बार को कहते हैं नेविगेशन टूल बार। इसमें भी अलग अलग तरह के टूल्स दिए हुए हैं, पैन, जूम, रोटेट, ऑर्बिट। ये दरअसल इसमें से जो ऑर्बिट है वो 3D के लिए यूज होता है। सबसे नीचे जो है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ये हमें स्टेटस शो करता है कि हम अभी किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। बॉटम में एक और यहाँ पर बार दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं टोगल कीज। ये टोगल कीज हमें ऑटोकैड के एडवांस वर्जन के लिए यूज़ करना होता है। अभी हम बेसिक सीखेंगे, बट एंड में मैं आपको इसके यूजेस ही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इसके बेसिक सेटिंग्स के बारे में। तो हमें सबसे पहले ऑटोकैड यूज़ करने से सबसे पहले हमें ये करना होता है कि इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसके यूनिट सेट करने होते हैं। तो हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे और टाइप करेंगे यूनिट्स, UNITS, एंटर। तो हमारे सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे लेंथ, टाइप में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। यहाँ ज़्यादातर यूज़ होने वाला है आर्किटेक्चरल। अगर आप सिविल फील्ड से हैं तो आपको इंचेस, फीट्स में बनाने होंगे तो आर्किटेक्चरल, और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो वहाँ पे आपको mm, सेंटीमीटर, इन सब में बनाने होंगे। हम चूज़ करेंगे यहाँ डेसिमल। ओके, फिर आता है प्रेसिजन। प्रेसिजन मीन्स पॉइंट के आगे जनरली हम यूज़ करते हैं 12 पॉइंट समथिंग। तो हमें जो पॉइंट के आगे कितने डिजिट तक प्रेसिजन चाहिए होगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी लेते हैं इसे 3 पे। ओके, उसके जस्ट साइड पे आता है एंगल। एंगल हमें चाहिए होता है डेसिमल डिग्रीज। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। आपको ड्राइंग में जिस तरह का यूनिट दिया होगा आप उस तरह का इसमें सेट कर सकते हैं। हम यहाँ लेंगे डेसिमल। ओके, इसमें भी हम प्रेसिजन सेट कर लेंगे 2 पॉइंट्स तक। ओके, यहाँ एक ऑप्शन दिया होता है क्लॉकवाइज, चेक और अनचेक। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एंगल लेने का तरीका होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर हम इसी पे चेक कर देंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन से मतलब मेजर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा वो हमेशा अनचेक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस पे होता है, क्योंकि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ही अभी तक मेजर करते आए हैं। तो हम इसे अनचेक ही रखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ द स्केल। यहाँ मिलीमीटर सेट है पहले से। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, मिलीमीटर, मील, फीट, इंचेस, बहुत सारे। तो जनरली हम लेते हैं मिलीमीटर। ओके, ये इसकी बेसिक सेटिंग होती है यूनिट की।
अब हम यहाँ ओके क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह हमारा यूनिट्स है वो जो सेट हो चुका है। अब हमें कोई भी ड्राइंग करने के लिए एक पेज का लेआउट चाहिए होता है, जैसे कि A4, A3, A0, A1 ऐसे बहुत सारे साइज होते हैं। अगर हमें A4 पेपर साइज चाहिए तो उसका पेपर साइज होता है 210 एंड 297। तो उसके लिए हम यहाँ पास कमांड देंगे, दैट इज सेकंड कमांड, लिमिट। ओके, एंटर। हमें यहाँ पूछेगा स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो इस पे हम हमेशा 0,0 ही रखेंगे। एंटर। ओके। अब हमें पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, ये जो होगा हमारा पेज का एक्चुअल डायमेंशन होगा, तो हम इसका डायमेंशन देंगे 210,297, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एंटर। आपको यहाँ कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे हमारा थर्ड कमांड, दैट इज ग्रिड, GRID। एंटर। हमें यहाँ ग्रिड पर जाना है और ग्रिड पर ऑप्शन दिया हुआ है लिमिट्स, हमें लिमिट्स पर जाना है, लिमिट्स। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, यस और नो। हम यहाँ चूज करेंगे नो। ओके, हमने ये चूज कर लिया। उसके बाद हमें अपना अगला जो कमांड है वो यूज करना है, दैट इज जूम। हम चाहे तो पूरा जूम लिख सकते हैं या फिर हम Z करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका शॉर्टकट की होता है, Z एंटर जूम। और हम यहाँ जाएंगे ऑल पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका पेज जो है वो एक परफेक्ट A4 साइज पे आ चुका है। आप जूम करने के लिए आपके जो स्क्रॉल की आपके माउस पे दिया हुआ है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे कमांड की तरफ। हम सबसे पहले देखेंगे लाइन कमांड को। तो आप चाहे तो लाइन कमांड यहाँ रिबन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा लाइन कमांड, LINE लाइन। और आप चाहे तो L एंटर से भी लाइन कमांड को इनेबल कर सकते हैं, L एंटर। ओके, यहाँ आपको पूछा गया है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको इस लाइन का पॉइंट जो है वो स्पेसिफाइड है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो आप डायरेक्ट उसका कोऑर्डिनेट यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आप फ्री स्केच कर रहे हैं तो आप फ्री स्केच भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्री स्केच यहाँ पिक कर लिया है। ओके, अब आपको पूछा जाएगा कि स्पेसिफाइड नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे कि आपको इसका कोऑर्डिनेट, एक्चुअल कोऑर्डिनेट अगर पता है कि एग्जांपल के लिए 80 90, अगर इस टाइप का आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसे यहाँ टाइप कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल ही दिखाता हूँ, 18,120। एंटर। ये देखिए आपका जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया है, क्योंकि जो 18,120 का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे है। तो ये था आपका एक और तरीका। अगर आपको उसके एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है, आपको उसके रिलेटिवली पॉइंट चाहिए, जैसे कि आपको इस लाइन से 80 mm आगे लाइन बनाना है 120 डिग्री पे, तो उसके लिए आप यहाँ एंटर कीजिएगा @80 mm और सिंबल बनाएंगे लोअर देन का और एंगल स्पेसिफाई कीजिए 120। एंटर। ये देखिए जो हमारा एंगल था 120 का एंटी क्लॉकवाइज वो इस तरफ था, इसलिए हमें ये जो लाइन है वो इस साइड प्रोवाइड हुआ है। और हमारा जो लेंथ था वो ये था 80 mm, तो ये 80 mm का लेंथ हो गया है। इसके बाद आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका ये ड्राइंग आपको यहाँ क्लोज करना है तो आप चाहे तो यहाँ पिक कर सकते हैं, या फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑप्शन दिया होगा क्लोज, आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आपका जो स्केच है वो क्लोज हो चुका है। ये देखिए आपका स्केच क्लोज हो चुका है। इस तरह आप लाइन कमांड का यूज 3 तरह से कर सकते हैं, जो कि पहला था हमारा फ्री, सेकंड था हमारा एक्चुअल पॉइंट पे, एक्चुअल कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक्स वाई पे, और थर्ड था हमारा एंगल पे। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कमांड की तरफ, दैट इज सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए हम रिबन से सर्कल भी पिक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम सर्कल यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम रिबन में देखेंगे हमारे सर्कल के कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ये देखिए सर्कल पे हमें ऑप्शन दिए हैं कुछ ऐसे,
सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं यहाँ पर सी एंटर करता हूँ। सर्कल कमांड का शॉर्ट की होता है सी एंटर। आपको यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं सर्कल के, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, ये हमारे सबसे कॉमन सर्कल्स हैं। अदरवाइज आपको कोई सेंटर पॉइंट सर्कल चाहिए तो आपके पहले से पिक्ड है, आपको पहले स्पेसिफाई किया जाएगा सेंटर पॉइंट सर्कल। आपको कोई भी सा यहाँ पर सेंटर प्रोवाइड करना है, या फिर आपको अगर कोऑर्डिनेट उसका पता है तो आप कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको कोऑर्डिनेट देता हूँ 50-50 पे, 50,50 एंटर। ये देखिए आपका जो सेंटर है वो 50,50 पे पिक हो चुका है। ये देखिए अब हमें इसका रेडियस देना है। आपको पूछा गया है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सेंटर और डायामीटर। अगर आपको सेंटर से उसका रेडियस पता है तो आप यहाँ रेडियस दे दीजिए, अगर आपको डायामीटर पता है तो डायामीटर दीजिए। मैं इसको रेडियस देता हूँ 15 mm का, एंटर। ये देखिए आपका 15 mm का जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे सर्कल के अगले टाइप्स पे। मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ जिससे हमारा जो प्रीवियस कमांड था वो कॉपी हो जाएगा। ये देखिए अब मैं चलता हूँ 3 पॉइंट सर्कल पे, क्लिक किया तो हमें यहाँ पूछा गया है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। इसके लिए हम इस जो हमने ये पिछला जो ज्योमेट्री बनाया था उसकी हम हेल्प लेते हैं या फिर हम फ्री करते हैं। हम यहाँ एक पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये जैसे कि ये पॉइंट हमने पिक किया। ओके, हमें पूछा गया है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, हमने ये पॉइंट पिक किया। उसके बाद हमें पूछा गया है कि स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। ये देखिए आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, मैंने यहाँ पिक किया थर्ड पॉइंट। ओके, ये देखिए हमारा 3 जो था वो इस तरह से होगा। ये हमारा 3 पॉइंट सर्कल था। अगर आप चाहें तो मैं इसे इस पर भी करके दिखाता हूँ। ओके, 3 पॉइंट सर्कल। मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ इस कॉर्नर पे, सेकेंड पॉइंट लेता हूँ इस कॉर्नर पे, और थर्ड पॉइंट जो लेता हूँ वो होगा इस कॉर्नर पे। तो देखिए ये जो सर्कल बना है वो इस तीनों पॉइंट को टच करता है। तो ये था हमारा 3 पॉइंट सर्कल। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सर्कल के अनदर टाइप पे। मैं फिर से प्रेस करने वाला हूँ एंटर की, जिससे हमारा जो प्रीवियस कमांड था वो इनेबल हो जाएगा, एंटर। ओके, अब हम चलते हैं 2 पॉइंट सर्कल पे। उससे पहले मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमें सर्कल्स कमांड को समझने में मदद करेगी। एल एंटर। 2 पॉइंट सर्कल। ओके, अब हमें लाइक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सर्कल क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, ये, देन सेकंड पॉइंट, ये देखिए हमारा जो सर्कल था वो इन 2 लाइनों के बीच में बन गया है, आई मीन टच कर रहा है। तो 2 पॉइंट सर्कल ये काम करता है कि आप जो 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे वो उस पॉइंट में ही सर्कल बनाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सर्कल पे अनदर पे, एंटर। हमारा अगला है वो है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। इसके लिए मैं पहले कुछ ज्योमेट्री बनाता हूँ। ये देखिए मैं इसे एज अ फ्री लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। ओके, मैं चलता हूँ अब सर्कल कमांड पे, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। ओके, हमें यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट और फर्स्ट टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स वो लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करके आगे चला जाए। तो मैं उसे ऐसा लाइन, ये वाला लाइन देता हूँ। ये देखिए ये मैंने दिया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड टेंजेंट, ये मैंने इस सेकंड लाइन को पिक किया। उसके बाद पूछा जाएगा आपको स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस ऑफ सर्कल देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक किया हुआ है 49.008। आपको अगर चाहिए तो आप इस रेडियस को बढ़ा सकते हैं, मैं इसे कर देता हूँ 60 mm पे, एंटर। ये देखिए इस कमांड की सबसे खास बात यह है कि आपको ये सर्कल एक एग्जैक्ट जगह पे नहीं देगा, बट ये जो सर्कल आपको प्रोवाइड करेगा वो आप जिन 2 लाइनों को सिलेक्ट करेंगे उस लाइन के रिस्पेक्टिवली ही आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर इसको 60 mm का लेंथ दिया हुआ था,
अगर मैं इसे 60 से 30 किया होता तो हमारा ये जो सर्कल है वो कुछ पीछे होता, कुछ यहाँ पास होता। अगर मैंने 60 से ज़्यादा दिया होता तो ये सर्कल कुछ आगे होता, क्योंकि ये जो हमारी लाइनें थी वो इनफाइनाइट लाइनें थी जो आगे को भी जाती। तो हमारा जहाँ बस हमारा 60 mm का जो सर्कल है वो एडजस्ट हो पाता, वो वहाँ पर उस सर्कल को प्रोवाइड करता। ओके, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और बना के भी दिखाता हूँ। एंटर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, मैं फिर से इन दो लाइन को सिलेक्ट करने वाला हूँ, ये दो लाइन। अब मैं इसे डायमेंशन देता हूँ 30 mm ओनली। ओके, 30। ये देखिए आपका जो रेडियस सॉरी सर्कल था वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह हमारा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस जो ऑप्शन है वो काम करता है। आपको मोस्टली ये 4 ऑप्शंस ही काम आएंगे: नॉर्मल सेंटर रेडियस सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल एंड टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल। ओके, तो सर्कल कमांड होप्स तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले कमांड की तरफ। हमारा अगला कमांड है ट्रिम। मैं यहाँ एंटर करूँगा ट्रिम और इसका शॉर्टकट की दूंगा TR, एंटर। ट्रिम करने का जो फंक्शन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिम करने के लिए हमें सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू हमें ट्रिम करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट या इंटरसेक्टिंग प्लेन होता है जिसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर ये लाइन अगर ट्रिम करनी है, ये लाइन या फिर ये लाइन, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सर्कल है वो इन लाइंस को टच कर रहा है या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। अब हम चाहे तो ये लाइन ट्रिम कर सकते हैं, ये लाइन या फिर ये, या फिर चाहे तो ये या फिर ये। आप देख सकते हैं कि मैं जब से ही लाइन पर जा रहा हूँ ये थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। ट्रिम कमांड का ये पहचान होता है कि अगर लाइन ब्लर हो रहा है कुछ इस तरह से तो ये ट्रिम हो सकता है, अदरवाइज ये ट्रिम नहीं हो सकता है। तो जैसे कि ये देखिए अब ब्लर हो चुका है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन ट्रिम हो चुका है। अब मैं अगर इस लाइन को फिर से ट्रिम करता हूँ तो ये भी ट्रिम हो सकता है। बट अब देखिए कि ये जो लाइन है वो ट्रिम नहीं हो सकता है। देखिए ये ब्लर भी नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि इस समय इस लाइन के लिए कोई इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ एंड हो जा रही है, इसलिए अगर हम इस पर ट्रिम यूज़ करते हैं तो ये ट्रिम नहीं होगा। इसे अगर हमें डिलीट करना है तो इसके लिए हम अदर ऑप्शन पे जाएंगे, अदर कमांड पे जाएंगे, दैट इज इरेज, ERASE, या फिर आप ER करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, इरेज। ओके, ये देखिए इरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए ये ब्लर हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए इसे इसे अगर हमें मल्टीपल यूज़ करना है तो मैं कंट्रोल के साथ ऑब्जेक्ट्स को पिक करूँगा। मैंने पहला ऑब्जेक्ट पिक किया, अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे भी पिक करूँगा। ये देखिए, एंटर। देखिए यहाँ इरेज हो चुका है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ट्रिम करने के लिए हमें उससे इंटरसेक्टिंग प्लेन या फिर इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और इरेज हम किसी भी पॉइंट को अगर हमें इमीडिएटली डिलीट करना है या फिर किसी भी फ्री एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे इरेज कमांड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप पे डाउट है तो उसे रिवाइज करिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।